हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके करियर इंस्टीट्यूट। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ख़त्म किया है कार्बोक्सिलिक एसिड की नेमिंग एंड सल्फोनिक एसिड की नेमिंग। ठीक है, पिछली क्लास में हमने देखा था कि अगर मेरे पास फंक्शनल ग्रुप होता है तो उसकी नेमिंग हम कैसे करते हैं। ठीक है, और इसके बेस पे हम लोगों ने सीनियरिटी ऑर्डर भी देखा था। तो उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही हम लोग नेमिंग वाला पार्ट करेंगे, है ना। तो हम लोग दो पार्ट कर चुके हैं। एक तो हमने देखा था कि कार्बोक्सिलिक एसिड हो, ठीक है। अच्छा, उसमें स्पेशल नेमिंग भी होती है मेरे पास। अगर साइक्लिक कंपाउंड होता है तो दो बात इंपॉर्टेंट थी, है ना। जब भी एलिफेटिक, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, मतलब ओपन चेन के साथ COOH लगा होगा, तब मुझे उस कार्बन को जो COOH है उस C को तो इंक्लूड करते हुए काउंटिंग करनी ही है ना। अच्छा, इस वक्त हम लोग सेकेंडरी सफिक्स लगाते हैं ओइक एसिड। ठीक है, ये बात पता है। अच्छा, जब भी ओपन हो, जब भी कुछ भी ना पता हो ना, तो हमें उस कार्बन को इंक्लूड करके काउंटिंग करनी है। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर यही कार्बोक्सिलिक ग्रुप मेरे पास किसी साइक्लिक कंपाउंड से लगा होता है, तब उस कार्बोक्सिलिक ग्रुप का कार्बन और उस साइक्लिक जो मेंबर है उसके कार्बन दोनों को इंक्लूड करके काउंटिंग नहीं हो सकती है ना। तब हमने साइकिल में काउंटिंग किया था और इस वक्त मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड यूज़ हुआ था सेकेंडरी सफिक्स के नाम पे। ठीक है, और हमने ये भी देखा था कि अगर भले ही ओपन चेन हो, है ना, मोर देन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड लग सकते हैं। मान लीजिए 3 टाइम लग गया, है ना, तो ऐसा हो सकता है कि एक बच जाए, तो उससे अपन लोगों ने प्रीफिक्स की तरह यूज़ किया था, जहाँ पर हम लोगों ने कार्बोक्सी नाम लिखा था, है ना। और सेम कंपाउंड का हम दो तरीके से नाम लिख पाए थे। एक तो वो जब हम C को इंक्लूड करें काउंटिंग में, और एक वो जब हम C को इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल हमने देखा था कल बहुत ही अच्छे से। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है ना, सेकेंडरी सफिक्स का नाम पता होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, उसके दो नाम हो सकते हैं, मुझे ये भी पता है, क्योंकि ओपन चेन में अलग चलता है, साइक्लिक में अलग चलता है। ठीक है, अच्छा, अगर वो प्रीफिक्स की तरह यूज़ हो जाए तो उसका भी नाम पता होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमने SO3H में देखा था कि सल्फो यूज़ होता है हमारे लिए प्रीफिक्स, एंड सल्फोनिक एसिड यूज़ होता है सेकेंडरी सफिक्स के तौर पे। ठीक है, देखिए, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एनहाइड्राइड ग्रुप। तो बेसिकली एनहाइड्राइड से मेरे पास एसिड बनता है। ठीक है, तो उसकी हम बात करते हैं अभी, है ना। अच्छा, इससे पहले ना एक हम लोगों ने इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी थी कि कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की एक सीरीज़ देखी थी बाकायदा OMS गैप से, है ना, जहाँ से ऑक्जेलिक एसिड, मैलोनिक एसिड, सक्सेनिक एसिड, है ना, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो वो भी चीज़ें हमने देखी, है ना। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना जो भी टॉपिक है ना, आज की नेमिंग क्या है वो देखते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको, तो रफ किया जाए। तो आज हम देखने वाले हैं, पार्टीशन करने कोई मतलब नहीं है, कर लेते हैं। नेमिंग ऑफ एनहाइड्राइड हम देख रहे हैं, नेमिंग ऑफ एनहाइड्राइड। ठीक है, कैसे होती है, क्या कहानी है, उसको देखते हैं हम। ठीक, इसमें भी क्या इंपॉर्टेंट, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, कैसा होगा, फोटो होगी ना ऐसे COO COO का होल ट्वाइस O। ठीक है, एंड सेकेंडरी सफिक्स यूज़ करते हैं हम लोग, जानते हैं हम। यहाँ पे यूज़ होगा ओइक एनहाइड्राइड। ठीक है, एंड एक और यूज़ होता है कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। ठीक, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, है ना। अब जो ये वाला पार्ट है ना, ये यूज़ होगा जब साइक्लिक कंपाउंड होगा, व्हेन साइक्लिक कंपाउंड इज यूज्ड एंड इज प्रेजेंट, साइक्लिक कंपाउंड में ये वाला कांड होगा। ठीक, हमें 3 बातें करनी होती है। नेक्स्ट बात हम कर सकते हैं प्रीफिक्स के बारे में, है ना। ये प्रीफिक्स की तरह यूज़ होता ही नहीं है, तो ब्लैंक। ठीक है, तो ये सारी बातें, इतनी बातें करनी है हमें। तो आप ज़रा इसको लिखना बाद में, है ना, पहले इतना देख लें हम। ठीक, अब देखते हैं थोड़ा सा क्या सीन क्या है यहाँ पे। अगर हम लेना, जैसा हम एक एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे देखो आप RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ये। दरअसल इससे ही ना इसका कुछ नाता है। ठीक,
RCOOH। बेसिकली अगर यहाँ से मैं वाटर निकाल दूँ ना, वाटर ऐसे -H2O क्या बन जाएगा, देखो RCOO दिख रहा है, COO फिर C एंड R। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है, एल्केनोइक एसिड। जैसे CH3 होगा तो इथेनोइक एसिड, मतलब ये जनरल हम बोल सकते हैं इसे हम एल्केनोइक एसिड, एल्केनोइक एसिड। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, एल्केनोइक एनहाइड्राइड, एल्केनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है, इसका मतलब हमने ये समझा ना कि कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर मैं वाटर निकाल देता हूँ तो क्या बनता है, एनहाइड्राइड। एंड जनरल नेमिंग क्या होगी, एल्केनोइक एनहाइड्राइड। मान लीजिए यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक और कार्बन होता है तो इथेनोइक एनहाइड्राइड इसकी नेमिंग हो जाती है, अगर सेम होता तब। ठीक है, तो ये एक उसकी वैरायटी है जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब एग्जांपल देखेंगे आप। अच्छा, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है नेमिंग का, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि यही तो ग्रुप है, FG यही है। ठीक है, तो इसको मिला के कैसे कैसे एग्जाम्पल बनेंगे हम जरा उसकी बात करें। पहला एग्जाम्पल देखते हैं हम, सिंपल सा है ना। अगर यहाँ पे मैं H रखता हूँ तब देखो, अगर H रखूँ तो ये बनेगा, ठीक है। दिस इज अवर CNH। काउंटिंग कहाँ से होगी, सबसे पहली बात इसमें काउंटिंग ना इस कार्बन से ही हो जाएगी। आप इसमें और इसमें, अभी हम बात कर रहे हैं ना सिमेट्रिक, क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक एनहाइड्राइड की। अगर हम 20 से कट करें तो सिमेट्रिक दिखेगा। आप देखो, अगर हम 20 से काटते हैं ना तो दोनों सेम दिख रहा है। तो आप इसमें काउंटिंग करो या इसमें काउंटिंग करो, कहीं भी काउंटिंग करो, काउंटिंग तो कार्बन की होती है सर, है ना। एंड COO यहीं पे है, यही तो एक पूरा ग्रुप है ना। एंड इस कार्बन से हो गई काउंटिंग 1, इधर और होता तो 2 करते हैं। ठीक है, अच्छा ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट दोनों सेम ही है, तो यहाँ 1 करो या फिर यहाँ 1 करो, ठीक है ना। तो मुझे काउंटिंग इसका मतलब इस वाले कार्बन से करनी है, या तो इससे या तो इससे। ठीक है, कब तक, जब तक ये सिमेट्री है, जब तक ये सिमेट्रिक है तब तक। ठीक, तो 1 का मतलब क्या होता है, मेथ होता है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मीथेनोइक, ठीक है, एनहाइड्राइड। जैसे ये लिखा था ना एल्केनोइक एनहाइड्राइड, ऐसा ही क्या हो गया, 1 कार्बन से मेथ, सो मीथेनोइक एनहाइड्राइड। अगर इसी को मैं वाटर दे दूं तो एक बनेगा मीथेनोइक एसिड, यहाँ से बनेगा मीथेनोइक एसिड। ठीक है, अच्छा सेकंड एग्जांपल देखते हैं, अभी फील आएगी इसमें। मैं यहाँ पे ना CH3 रखता हूँ, तो देखो CH3 CO, ये थोड़ा सा मेरा C जो है ना, CO का होल ट्वाइस O, ये बन जाएगा CH3 CO का होल ट्वाइस O। अगर इसे आप 20 से कट करो ना तो देखिए सिमेट्री है, जो ये है वही नीचे भी है। तो काउंटिंग कहीं भी हम करेंगे, यहाँ से कर लेते हैं, सो 1 2, या फिर यहाँ या फिर इसमें। ठीक, 2 कार्बन से क्या होता है, एथ, तो इसका नाम हो जाएगा इथेनोइक, है ना, एनहाइड्राइड। क्या नेमिंग हो गया, इथेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक, अच्छा इसका एक कॉमन नेम है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक, इसका एक कॉमन नेम है जिसको हम बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड, CH3। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, देखो आप CH3 CO का होल ट्वाइस O लिखा है, CH3 CO का होल ट्वाइस O। कॉमन नेम क्या है इसका, एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, तो इसका कॉमन नेम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, इथेनोइक एनहाइड्राइड। अच्छा और भी हो सकता है, जैसे आप देखो, जैसे मैं ये कर लूँ, एक डिफरेंट फॉर्म में भी लिखा हो सकता है। मान लीजिए ये ऐसे भी लिखा हो सकता था, CO, ठीक है, और CH2, मैं वैसे लिख देता हूँ। ठीक, एंड नेक्स्ट CH2 एंड नेक्स्ट CH3। देखो CH2 CH2 CH3। ठीक है, अभी भी कैसा है, सिमेट्रिक है, देख रहे हैं। अगर मैं यहाँ से इसको कट करूँ, सो 1 2 3 4, 1 2 3 4 सेम दिखता है, कहीं से भी काउंटिंग कर ले। सो 1 2 3 4, 4 से क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड, ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड।
ठीक है। तो अभी हम वो देख रहे हैं जब सिमेट्रिक एनहाइड्राइड हो, बेसिकली दीज एग्जांपल्स है ना, बिहाफ ऑफ सिमेट्रिक एनहाइड्राइड, ठीक है ये चीज़। तो ये समझे। अच्छा ऐसा भी हो सकता था, एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्म में लिखा हो सकता है, मान लीजिए ऐसे लिखा हो CH3 CH2, ठीक, CO का होल ट्वाइस, ठीक, CH2 एंड CH3। तो ये देखो ये भी अभी क्या है, सिमेट्री है, कहीं से काउंटिंग कर ले 1 2 3, या फिर यहाँ 1 2 3, 3 से क्या होगा प्रोपेन, सो प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, ये चीज़। तो ये सब क्या मेरे पास है, इन्हें हम बोलते हैं सिमेट्रिक एनहाइड्राइड। सिमेट्रिक का मतलब समझे, इस O के अबाउट ना सिमेट्री है। अगर मैं यहाँ से कट करता हूँ तो जैसा ऊपर दिख रहा है वैसे ही नीचे दिख रहा है। अगर मैं O के अबाउट कट करूँ तो जो यहाँ है वही वहाँ पर भी है, ठीक है। सो दीज आर सिमेट्रिक एनहाइड्राइड। नेमिंग कैसे करनी है, एल्केनोइक एनहाइड्राइड इनकी, ठीक है। अभी देखिए जब साइक्लिक में आएगा तो उसकी बात करते हैं अभी हम लोग। पहले इतना आप कॉपी कर लो फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना। चलो इतना कॉपी करें आप, लिखिए। अब देखिए अगर मेरे पास साइक्लिक में आता है तो किस तरीके से नेमिंग होगी उसकी हम बात करते हैं। तो साइकिल का देखते हैं, साइकिल चलाइए कभी। फोर्थ एंड फिफ्थ एग्जाम्पल, व्हेन साइकिल इज प्रेजेंट, है ना। साइकिल का यूज़ होगा तो क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड यूज़ होगा। अभी हमने देखा हम क्या लिख रहे हैं, कहाँ गया, ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड, है ना। अगर यही साइक्लिक होगा तो क्या लिखेंगे हम लोग, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, ये दिख रहा है CO, ऐसे देखिए इस साइकिल के साथ जो कि एक साइक्लोब्यूटेन की रिंग है, इसके साथ लगा हुआ है COO का होल ट्वाइस O, इसका मतलब ये एक एनहाइड्राइड है, ठीक। तो देखिए काउंटिंग हमेशा तो साइकिल में होती है 1 2 3 4, ठीक। तो पहले इसका नाम लिखते हैं हम लोग, क्या नाम हो गया इसका, साइक्लोब्यूटेन, ठीक। अब देखो 1 और 4 पे ये ग्रुप लगा हुआ है तो हम लिखेंगे साइक्लोब्यूटेन 1,4, 2 टाइम्स है ना, ये देखिए 1 और 2, तो हम बोलते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, ठीक है। ऐसे नेमिंग होती है इसमें। 1 से लगाए कार्बन, 4 से भी लगाए, तुम क्या बोलेंगे 1,4, है ना, 2 टाइम्स ये होता ही है हमेशा, सो डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, ठीक। अच्छा कभी ऐसा हो जाए तो देखो ये ऐसा भी हो सकता था, दिख रहा है, ऐसे भी लिखा हो सकता है DLN में, दिख रहा है CO का होल ट्वाइस O, ठीक। तो काउंटिंग कैसे हो जाएगी, देखो 1 2 3 4 ऐसे करते हैं तो 3 पे होता है ये। अब ये कर लेते हैं हम 1 2 3 4, देखिए CO और ये दोनों CO ना, CO का होल ट्वाइस O, ये 1 और 4 पे ही आने वाले हैं, ठीक है। तो हम इसकी पोजीशन को लोवेस्ट रखते हैं मेथिल ग्रुप की, है ना, जो कि एक प्रीफिक्स है। तो क्या लिख लेंगे हम लोग नेमिंग 2 मेथिल, सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, प्रीफिक्स ही लिखते हैं, ठीक है। 2 मेथिल, ये क्या है, साइक्लोब्यूटेन, सो दिस इज अवर साइक्लोब्यूटेन, ठीक। अब आप देखो 1 4 पे क्या लगा है, एनहाइड्राइड, सो हम लिखेंगे 1,4 डाई, है ना, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। देखो अब इसमें डिफरेंट हो सकता था कि कुछ इस तरीके से हो जाए, ठीक है। ये देखो आप, दिख रहा है, तो ये भी एक क्या है, एनहाइड्राइड है। सो 1 2 3 4 5 कार्बन से क्या होगा, साइक्लोपेंटेन, सो लिख लेंगे हम लोग साइक्लोपेंटेन, ठीक है। 1,5 डाई कार्बोक्सिलिक
ठीक है, एनहाइड्राइड, डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। ठीक, डिफरेंट हो सकता है कुछ इसमें, कैसे, अगर कुछ ऐसे लगाओ देखो आप, ऐसा भी हो सकता है CO लिखा हो, O हो, CO हो, ठीक है, एंड यहाँ से इस तरीके से BR लगा हो। तो आप देखो नेमिंग यहाँ से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5, या फिर यहाँ से 1 2 3 4 5, है ना। अच्छा ये देखो आप यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से करने में 3 4 पे अगर मैं यहाँ से काउंटिंग करूँ, इस साइड से मैं काउंटिंग करूँ, सो 1 2 3 4 5, ये राइट है, 2 और 3 पे आएगा ना, ये सही है। सो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, 2,3, ठीक, डाई ब्रोमो, इसको आप कैपिटल रख सकते हो, ठीक है, 2,3 डाई ब्रोमो, ठीक। फिर ये मेरे पास क्या है, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन, ठीक है, एंड 1,5 पे क्या लगा है, 1,5 डाई, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, ठीक है। तो इसमें ये हमने देखा ना कि मैं इस एनहाइड्राइड ग्रुप के कार्बन को और रिंग के कार्बन को, इनको इंक्लूड करके काउंटिंग नहीं हो सकती है, ठीक है। तब हम क्या लिखते हैं, कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन हो कि मैं इस C को इंक्लूड कर पाऊँ काउंटिंग में, तब हम क्या लिखते हैं, ओइक एनहाइड्राइड, ठीक है, जो कि हम यहाँ लिखते आ रहे हैं, ओइक एनहाइड्राइड, ठीक। तो पहले आप इतना कॉपी करो, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्या कहानी है। ये चीज़, चलो इसको आप लिख लो। ठीक, ये लिख लिया। अगर इसमें देखें ना तो एक चीज़ हम स्किप कर सकते थे, इसमें यहाँ स्किप कर सकते थे, मैं कहीं से भी इधर से भी काउंटिंग करूँ या फिर यहाँ से भी करूँ तो 1 और 4 पे आएगी पोजीशन, तो मैं इस 1 4 को हटा सकता था, ये चीज़। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। ठीक, इतना तो लिख लिया ना, जहाँ देखते हैं। ऐसा भी हो सकता था कि आप देखो 2 3 4, ठीक है, ये भी मेरे पास एक एनहाइड्राइड ही है, देख रहे हैं, ये कार्बन हो गया 1 2 3 4, ठीक। तो 4 से क्या होगा, ब्यूटेन, ठीक है, ब्यूटेन। अब देखो 1 पे है, 4 पे है, ब्यूटेन 1,4 डाई। अब देखो यहाँ पर क्या ना, इस कार्बन को इंक्लूड करके काउंटिंग हुई है, यही है ना, यही तो कार्बन है, COO, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, ब्यूटेन 1,4 डाई ओइक एनहाइड्राइड, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा मैं इधर से काउंटिंग करूँ या फिर कहीं से भी करूँ, 1 और 4 पे ही आएगा, तो हम इसको सिंपल ये लिख सकते हैं कि ब्यूटेन, ठीक, ब्यूटेन डाई ओइक एनहाइड्राइड, ब्यूटेन डाई ओइक एनहाइड्राइड, ठीक है। इस वक्त इस E को लिखना इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें हम लोग और देखें 2 3 4 5, यहाँ C भी हो सकता है, COO, ठीक है, ऐसे COO, ठीक है। सो 1 2 3 4 5, 1 2 3, ठीक, ये चीज़। तो ये भी मेरे पास क्या है, एक एनहाइड्राइड ही है। तो आप देखो कहीं से भी काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 5, या फिर 1 2 3 4 5, ठीक। तो सबसे पहला काम लिखना होता है प्रीफिक्स। तो थर्ड पे क्या लगा, एथिल, क्या लिख दिया मैंने, एथिल, 3 एथिल, ठीक है। अब ये 5 कार्बन से मैं जानता हूँ पेंटेन होता है, सो पेंटेन, ठीक, डाई ओइक हो जाएगा एनहाइड्राइड। तो नेमिंग क्या हो गई इसकी, 3 एथिल पेंटेन डाई ओइक एनहाइड्राइड, ठीक है। अच्छा ऐसा भी हो सकता था कि कभी इस तरीके से हो जाए, एंड COO, ठीक, एंड अवर CO, ऐसा देख रहे हैं। तो देखो आप 1 2 3 4 5, ये तो सेम हो गया ना ये वाला,
ठीक। तो अब देखो 1 2 3 4 कर चुके हैं हम इसको। हाँ ये कर चुके हैं हम लोग। तो मैं इसको हटाता हूँ। अब देखिए इसमें डिफरेंट टाइप से हो सकता है, जैसे कि 3 वाला हो गया, ऐसा हो गया, है ना, इस तरीके से हो गया। अगर थोड़ा सा हम चेंज करें ना, इसी को मैं बनाता हूँ। इसको मैं, ठीक है, थोड़ा सा पोर्ट्रेट बनाते हैं, पोर्ट्रेट में। इसको देखो आप, क्या नाम हो जाएगा, साइक्लिक के 1 2 3 4 5 6 6 से क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, 1 और 6 पे है ही सही। तो हम लिखते हैं क्या, डाई। अब देखो इस केस में क्या लिखते हैं हम लोग, कार्बोक्सिलिक, डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। ठीक है, तो ये देखिए अलग केस है ना, यहाँ पर साइक्लिक कंपाउंड अलग है, COO का होल ट्वाइस अलग है, लेकिन इसमें देख रहे हैं हम लोग सी इस मेंबर का हिस्सा है, इस रिंग का हिस्सा है, ये प्योर क्या है, एक रिंग है ना पूरी। ठीक है, तो अगर कभी ऐसा होगा ना तो मुझे क्या लिखना है, ऐसे साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, है ना। लेकिन अगर इस केस में आएगा ना तो इस तरीके से नेमिंग होगी। ठीक है, मतलब कि ओइक एसिड यहाँ पे होगा एंड यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, यहाँ पे ओइक एनहाइड्राइड। ठीक है, तो ये मेरे पास बनते हैं। अब हम देखते हैं अनसिमेट्रिक एनहाइड्राइड में क्या होगा। ठीक है, तब तक किताब कॉपी करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लिख लिया इतना। चलिए एक इसमें हम और देख लेते हैं, जैसे कि ये लिखा है, ठीक दिख रहा है। अब देखो काउंटिंग कहाँ से हो जाएगी, 1 2 3 4। ठीक, 2 पे क्या लगा, मेथिल, सो हो गया 2 मेथिल, है ना। ये क्या है, ब्यूटेन, सो 2 मेथिल। ठीक है, ब्यूटेन। अब देखिए 1,4 पे आने वाला है, तो ब्यूटेन 1,4 क्या लिखेंगे, ओइक लिखेंगे कि कार्बोक्सिलिक, ओइक लिखेंगे ना, यहाँ से काउंटिंग होगी, है ना। ये देखो डिफरेंट है, दिख रहा है, दिख रहा होगा, ये डिफरेंट है, ये वाला केस है। ठीक है, सो ब्यूटेन 1,4 डाई ओइक एनहाइड्राइड। ठीक है, तो इसका क्या नाम हो गया, 2 मेथिल, है ना, ब्यूटेन 1 2 3 4, ब्यूटेन 1,4 डाई ओइक एनहाइड्राइड। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं थोड़ा सा एक डिफरेंट वैरायटी, है ना, उसको अनसिमेट्रिक वाला वैरायटी, उसमें क्या होता है, इसको रफ कर रहा हूँ मैं। ठीक, ठीक है। सो नेक्स्ट हम देख रहे हैं अनसिमेट्रिक एनहाइड्राइड, अनसिमेट्रिक एनहाइड्राइड। ठीक है, जैसे आप देखो इसमें एक एग्जांपल देते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको दिख रहा है COO का होल ट्वाइस O, इसका मतलब कि इसमें एनहाइड्राइड ग्रुप है। ठीक, तो आप देखो ना, यहाँ पर 2 कार्बन है, 1 2, यहाँ पर 1 कार्बन है, 2 कार्बन से क्या होता है, एथ होता है E, एंड 1 कार्बन से मैथ होता है M। ठीक है, तो यहाँ पर ना अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से लिखते हैं हम लोग, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इज फॉलो, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर चलेगा, है ना, नेमिंग के लिए। तो हम ऐसे लिखते हैं कि मुझे पता है कि अगर इसको मैं कट कर दूँ, एक H यहाँ लिख दूँ, एक OH यहाँ लिख दूँ, तो बेसिकली ये 2 ना कार्बोक्सिलिक एसिड था, डिफरेंट। अब 2 कार्बोक्सिलिक एसिड में से मैंने वाटर निकाला है, तो क्या बन गया, एनहाइड्राइड। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होती है नेमिंग, मिथेनोइक, इथेनोइक, ऐसे करके ना। तो इस तरीके से हम नाम लिखेंगे, पहले E आएगा तो हम लिखते हैं इथेनोइक,
क्या लिखते हैं हम, इथेनोइक। ठीक है, फिर M आएगा तो हम लिखेंगे मीथेनोइक। ठीक, फिर लिख देंगे हम लोग एनहाइड्राइड। ठीक है, क्या लिखेंगे, एनहाइड्राइड, ऐसे। तो यहाँ क्या था, मेथ था, मेथ एथ था। ठीक है, सो इथेनोइक, मीथेनोइक, एनहाइड्राइड। तो अनसिमेट्रिक में ऐसे नेमिंग होती है। जैसे आप एक और देखो, जैसे इस तरीके से लिखा हो, दिख रहा है। तो अब देखो 1 2 3, 3 से क्या होगा, प्रोप होगा, 1 2, इससे क्या होगा, एथ होगा। तो पहले क्या लिखते हैं हम लोग, इथेनोइक। सो नाम हो जाएगा इथेनोइक। ठीक है, एंड देन प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक। ठीक है, इथेनोइक, प्रोपेनोइक, एंड ये क्या मेरे पास है, एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। ठीक है, तो अनसिमेट्रिक में ऐसे ही नाम लिखना है मुझे। ठीक है, बस इतना ही होता है इसमें। ठीक है, चलिए, तो आज हमने देखा कि एनहाइड्राइड की नेमिंग कैसे होगी, एंड मेरे पास अगर साइक्लिक वाला होता है तब कैसे होता है ना, कार्बन अगर इंक्लूड होगा तो कैसे होगा, एंड जो डिफरेंट फॉर्म्स। ठीक है, चलिए, तो तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।